जय हिंद दोस्तों। आज हमने ब्रह्मांड पढ़ाने की बात टॉपिक उठाया है। इसमें जैसे इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। ब्रह्मांड जो होता है, जो ब्रह्मांड है वह है ये हमको आकाश में जो अनंत तारे दिखते हैं असंख्य, वो सब ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। जिसमें अब उस ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स में जो हमको ये जो आकृति हम बनाए हैं ये ब्रह्मांड का ये स्वरूप है। ठीक है, ब्रह्मांड का एक रूप है जिसमें ये देखो इस तस्त्री नुमा स्पाइरल आकृति जो दिखा है, इसमें ऐसी आकृति दिखी, ऐसे दिखी, ऐसे दिखी, जैसा आकार जैसे घोड़े के नाल दिखा, बेलन आकार दिखा, ये आई आकार से दिखी आकृति दिखी, मतलब ऐसे बहुत से आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड की डिफिनेशन है असंख्य आकाश गंगाओं के। असंख्य मतलब जिसको कोई चीज काउंट कर न सके उसी चीज को हम असंख्य कहते हैं। असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को हम एक ब्रह्मांड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और उस ब्रह्मांड में से हमने एक आकाश गंगा को जो बाहर निकाला उसको हम थोड़ा से जूम किया, उसमें से हमारे आकाश गंगा का नाम जिसे मंदाकिनी है। ठीक है, जो हमारा आकाश गंगा जिसकी आकृति है तस्तरी, जिसे स्पाइरल डिस्क तस्तरी नुमा आकृति है, जिसको हम निकाला तो वो उस आकाश गंगा को, उस हमारे आकाश गंगा जिसपे हमारी सौर मंडल रहता है, जिस आकाश गंगा का हिस्सा हमारा सौर मंडल है, उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी में मतलब हमारे आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। असंख्य तारे मतलब करोड़, जिसे काउंट अरबों तारे हैं। ठीक है, तो असंख्य तारे जब मिल के एक आकाश गंगा बनते हैं, तब जब असंख्य तारे मिलके एक आकाश गंगा मिलते, इसी तरह असंख्य आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड है। इसका मतलब ब्रह्मांड जो है अनंत विशाल है, जिसका कोई और नहीं है, न छोर है। ठीक है, और इसमें अंतरिक्ष एक शब्द है, तो अंतरिक्ष के बाद मतलब समझिए दो आकाशीय पिंडों के बीच में, या मतलब सीधा सीधा आकाश में दिखने वाले जो पिंड दिखते हैं, उन आकाशीय पिंडों में, अंतरिक्ष में, उनके बीच के जगह को ही हम समझ लो अंतरिक्ष, खाली हवा को, मतलब दो आकाश पिंडों के बीच में हवा रहित स्थान को ही हम अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन ले, दो आकाशीय पिंड आकाशों के बीच में, जो आकाशीय पिंडों के बीच में हवा रहित मतलब हवा पाया ही ना जाए, वायु पाया ही ना जाए, तो ऐसे चीजों को हम अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस। इसका मतलब अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वायु नहीं है। ठीक है, इसीलिए अंतरिक्ष में जब कोई तारा टूटता है तो केवल हमको प्रकाश दिखाई देता है, न कि उसकी आवाज। यहाँ पे कोई एक चीज ऐसे चुटकी बजाए तो आवाज जाता है। तो ठीक है, तब एक जानकारी के लिए एक चीज हम बता दे रहे हैं, जब किसी का आवाज हमारे कानों तक या किसी को सुनाई देता है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हवा को उपस्थिति होना। ठीक है, अगर हवा हमारे धरती पे, वायुमंडल पे, हमारे धरती पर अगर वायु न होता, हवा न होता, तो हम कुछ भी जो बोल रहे हैं हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। तो हमारे कानों तक पहुंचने का एक ही कारण है, हमारे पृथ्वी पर वायु का उपस्थिति होना। ठीक, इसीलिए हम कुछ भी बोलते हैं हमारे कानों तक बात आ जाती है। ठीक है, तो मतलब हवा को होने के कारण एक बात दूसरे की तक पहुंच जाती है। ठीक है, अंतरिक्ष में हवा है ही नहीं, तो इसमें जो भी घटनाएं होती हैं उसमें केवल प्रकाश का आ जा सकता है। प्रकाश के लिए किसी चीज का माध्यम नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश का आवागमन के लिए किसी चीज का माध्यम नहीं, लेकिन वायु ध्वनि का चलने के लिए हमें किसकी माध्यम होती है, वायु का माध्यम होना जरूरी है। हमारा आवाज जो ध्वनि होती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हवा का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमारे कानों में आवाजें आती है। ठीक है, इसीलिए दो आकाशीय पिंडों के बीच की जगह को हवा रहित, वायु रहित स्थानों को अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, तब अंतरिक्ष का मतलब ये समझ गए। तब आकाश गंगा भी समझ गए। आकाश गंगा मतलब असंख्य तारों को समूह का आकाश गंगा, और असंख्य आकाश गंगाओं का समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अब इसमें आते हैं तो अब उसमें से हम एक आकाश गंगा में से एक तारा हम हिंट किए देखा है अपने सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल का भाग दिखा है, जिसमें जिसमें सूर्य मुख्य है, और सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ उल्का पिंड, इन सारे आकाशीय पिंडों को मिलाकर जो हमारे सूर्य के सौर मंडल के हिस्सा है, इसमें सूर्य मुख्य होते हैं। उसी सूर्य के मुख्य होने का उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ठीक है, ये हमारे सौर मंडल के हिस्सा है।
ठीक है। तो उसमें से सूर्य, इसमें सूर्य सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य का परिभाषा पूछे, ठीक है। तो सूर्य एक तारा जिसमें खुद की उष्मा प्रकाश होती है, मतलब जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो भी सूर्य जो हमको दिखता है, ये सूर्य भी एक तारा, जो हम सुबह सुबह हमको सूर्य दिखते हैं दोपहर, तो ये सब सूर्य एक तारा ही है, ठीक है। तो ऐसे रात में हमें जो तारे दिखाई देते हैं वो हमसे करोड़ों दूर रहते हैं, ठीक है, करोड़ों दूर होते हैं, लेकिन हमारे जो पास सबसे नजदीक जो तारा सूर्य है वह है हमारा सूर्य। सूर्य जिसमें खुद की उष्मा होती, खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। यह है सूर्य की परिभाषा। और जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 9 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। और जानकारी के लिए एक चीज और यहाँ पर नोटिस किए हैं, प्रकाश की जो चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश का जो गति है 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रकाश की जो गति है, चाल है, स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसमें और कुछ जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूं दोस्तों। अगर मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश सौर मंडल से एक अपने यहाँ प्रकाश से दूसरे छोर मतलब आखिरी बिंदु तक पहुंचने में सूर्य मतलब सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल पृथ्वी का सौर मंडल का हमारा आखिरी जो ग्रह है आखिरी बिंदु तक पहुंचने में 24, तो उसकी प्रकाश पहुंचने में, प्रकाश सूर्य के प्रकाश पहुंचने में 24 घंटा लगता है। हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट 9 सेकंड लगता है। हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 9 सेकंड लगता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश आखिरी छोर तक, अपने सौर मंडल का आखिरी छोर तक पहुंचने में 24 घंटा लगता है। और एक जानकारी को और बता देता हूं, आकाश गंगा का एक बिंदु से, एक छोर से, जैसे मान लीजिए ये तारा है, इस तारा का प्रकाश अगर इस तारे तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगता है, इतना जान लीजिए, 1 लाख वर्ष लगता है इस प्रकाश को पहुंचने में। तो इससे पता चलता है कि हमारा आकाश मतलब हमारा अंतरिक्ष, हमारा जो ब्रह्मांड है अनंत है, विशाल है। बस इतना ही समझ लीजिए। जब इसको प्रकाश को इतने पहुंचने में 24 घंटा लगता है और सूर्य पे पृथ्वी के पास पहुंचने में 8 मिनट 9 सेकंड लगता है, और पृथ्वी की दूरी सूर्य से 15 करोड़ लगभग दूर है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ दूर है, तो दो तारों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होगा, इसे अकल्पनीय से परे है। तो इसलिए ब्रह्मांड जो है रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसमें वैज्ञानिक इसकी खोज के विषय में पता लगा रहे हैं। ऐसे सौर मंडल जैसे पता नहीं कितने भी सौर मंडल अंतरिक्ष में मतलब हमारे ब्रह्मांड में स्थित होगा, जिसको हमको इसके विषय में पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। वैज्ञानिक इसके विषय में सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी पर ही ऐसे पृथ्वी जैसा जीवन और भी किसी आकाश गंगा में पाया जाता होगा, या और किसी अंतरिक्ष में जगहों में होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सौर मंडल जो अंतरिक्ष ब्रह्मांड है केवल यही आकाश गंगा के हमारे सौर मंडल के पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता, नहीं और होंगे, लेकिन जानकारी नहीं है, ठीक है। जो इतना विशाल अंतरिक्ष है, इतने आकाश गंगाएं हैं, ये कोई चीज छोटी मोटी चीजें नहीं है, अनंत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है दोस्तों।